देखिए, धन कुबेर सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ेंगी। लोकायुक्त ने सौरभ की पत्नी दिव्या तिवारी को फिलहाल तो आरोपी बनाया है। लोकायुक्त के छापे के 41 दिन बाद तक फरार थी दिव्या। लोकायुक्त पुलिस ने अब तक दर्ज किए हैं 25 से ज्यादा लोगों के बयान। दिव्या सौरभ से जुड़ी 3 कंपनियों में डायरेक्टर हैं। अब लोकायुक्त कसेगी सौरभ की मां उमा, सास रेखा तिवारी और साले रोहित पर शिकंजा। तो सौरभ शर्मा की देखिए मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सौरभ शर्मा की पत्नी दिव्या तिवारी को भी आरोपी लोकायुक्त ने बनाया है। अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, जब सौरभ शर्मा जब गिरफ्तार नहीं किया गया था, जब वो फरार चल रहा था, और तब ऐसी सूचनाएं थी कि उसके साथ उसकी पत्नी भी फिलहाल तो फरार हैं। अब मुख्य आरोपी भी यहां पर बनाया गया है, आरोपी बना लिया गया है दिव्या को। देखिए, बिल्कुल ईडी की बात करें, लोकायुक्त की बात करें, तमाम जांच एजेंसियों का यही मकसद है कि जल्द से जल्द पूरे मामले में पूरा खुलासा कर दिया जाए कि आखिर धन कुबेर रोहित जो है माफिया सौरभ शर्मा ने आखिर इतनी बड़ी संपत्ति, अटूट संपत्ति कैसे खड़ी की। देखिए, अभी फिलहाल तो न्यायिक हिरासत में है सौरभ, लेकिन कहीं न कहीं अब लोकायुक्त ने उसकी पत्नी दिव्या तिवारी को भी आरोपी बना दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ फरार चल रहा था लोकायुक्त छापे के बाद से, उसके साथ उसकी पत्नी जो है वो भी फरार चल रही थी। अब कहीं न कहीं लेकिन तमाम पूरे परिजनों के ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसपे लोकायुक्त कई तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जिस तरीके से भोपाल के करीब हमने देखा था गाड़ी के अंदर बड़ी नकदी और सोना बरामद हुआ था, वो किसका है, किस तरीके से वहां पर पहुंचा गया, सौरभ का सीधे तौर पर उसके अंदर हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सौरभ से लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा भी कई ऐसे बेनामी प्रॉपर्टी हैं जिसके सामने अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। खासतौर पर भोपाल में अगर हम देखें तो कई ऐसी संपत्ति थी जिसका सौरभ शर्मा से सीधे तौर पर नाम जुड़ रहा है। तो देखिए, ये तमाम बातें चल रही हैं। इस बातों में अब कहीं न कहीं पूछताछ भी की जा रही थी। अब कहीं न सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दिव्या तिवारी को भी जब इसके अंदर आरोपी बना दिया गया है तो उससे भी सख्ती से पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा लोकायुक्त जिस तरीके देख रहे हैं, सौरभ की जो माँ है, सास रेखा तिवारी या साले है, उसके ऊपर शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रही। देखिए, जांच एजेंसी का सीधा सा मकसद है कि जिस तरीके से ये अनसुलझे कई ऐसे सवाल हैं, खासतौर पर देखें जिस तरीके से हमने देखा न केवल मध्य प्रदेश में, देश के अलग अलग दूसरे प्रदेशों में भी सौरभ के नाम से संपत्ति दिखाई दे रही है, या विदेश में भी देखें जिस तरीके से मकान उन्होंने खरीदा था बड़ी संख्या उसमें। भोपाल में अगर हम देखें तो 3 से ज्यादा पेट्रोल पंप पे नामांतरण किए जाते। ऐसे में कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़ी उसमें एक अवैध जो कमाई है उसका अभी तक पूरी तरीके से लोकायुक्त या अन्य जांच एजेंसियों को पता नहीं कर पा रहा है। हालांकि देखिए कि सूत्र हमें बता रहे हैं सौरभ अभी भी जब जो है इससे पूछताछ की जाती है तो कहीं न कहीं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य जो सौरभ के साथी हैं वो पूरी तरीके से इस मामले को में जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लंबा समय बीत जाने के बाद भी कई ऐसे अनसुलझी गुत्थियां हैं जिसको सुलझाने में लोकायुक्त नाकाम साबित हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तार से तार जोड़े जा रहे हैं लोग। अब जिस तरीके से दिव्या तिवारी से पूछताछ की जाएगी या अन्य रेखा तिवारी से पूछताछ हो सकती है, रोहित से शिकंजा जो कर सकता है, तो इसमें और भी खुलासे होने की अंजलि गुंजाइश है। और इससे कहीं ना कहीं लोकायुक्त का यही मकसद है कि जल्द से जल्द पूरे मामले से जो एक धूल चढ़ी हुई है पूरे मामले में उसको साफ किया जाए और एक तस्वीर सामने निकल के आए कि आखिर इस पूरे जो काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया गया था उसमें सौरभ के साथ आखिर और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस काली कमाई के अंदर शामिल है। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी विस्तार से देने के लिए। इंदौर से बड़ी